बहू बेटी नहाने पीछने ला देखो, जिसके कि यहाँ पानी देख रहे हो उसके कि यहाँ बेटी बहू के लेके जा रहे हैं नहाने धोने ला। पीने के लिए पानी दूसरी जगह से लाना पड़ता है आज भी। अभी देखो सुबह का पानी हम लोग रख लिया, अब दिन में जैसे दिन में यूज होएगा खत्म होएगा तो हम लोग शाम को पानी भी लाएंगे। दूसरे जगह से पानी लाने जा रहे हैं, बेटी बहू मिल करके डेक्ची डेक्ची पानी ढो ढो के ला रहे हैं। हम लोग को डायरेक्ट पता क्या बोलते हैं, बिहारी इनकी क्या इज्जत है, हम अगर काम नहीं दे तो ये लोग कहीं का नहीं रहेंगे, ऐसे बोलते हैं। मगर मैं अभी सरघाटी विधानसभा सरघाटी प्रखंड के जयपुर तकिया गांव में मौजूद हूं। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन दिखा दूं कि आज भी मेरा बिहार में क्या स्थिति है। सरकार कहती है कि हर गली हर मोहल्ला में सड़क बना दिए हैं, सड़क के जाल बिछा दिए हैं और इसी रास्ता से लोगों का आवन गमन होता है। थोड़ा सा उस तरफ दिखाइए कि जब बारिश होती होगी तो यहाँ पे कमर भर पानी का जमाव होता होगा और इसी रास्ता से कमर भर पानी से अंदर हो करके अपना घर में प्रवेश करते होंगे। तो चलिए मैं भैया से जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम हुआ मोहम्मद जहांगीर। आप यहीं से हैं? जी। आप ही का घर इस तरफ है? जी मेरा ही घर है। अच्छा, आप ही का घर है। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो रास्ता है काफी इसका कंडीशन खराब है। बरसात होता है पूरा भर कमर पानी रहता है इसमें। क्या करें, विकास नहीं, क्या करें हम लोग, विकास नहीं है, बिल्कुल विकास नहीं है। बताओ बिहार में किसी चीज का सुविधा नहीं है। अगर हम लोग के पास अगर सुविधा रहता तो हम लोग बाहर जाके काम क्यों करते? आप लोग बाहर में भी काम करने बाहर जाते हम हैं? लोग बाहर जाना पड़ता है। देखिए खेती है तो यहाँ पे लाइट बराबर नहीं है। अब लाइट बराबर है तो अब सरकार की तरफ से अगर जैसे घर घर पे पानी आता है, नल जल बोल के, जैसे नल जल बोलते हैं, वो भी महीना में 15 दिन खराब रहता है, उसका कोई सुनवाई नहीं। अभी देखो 5 दिन से खराब है, अभी कोई उसका कोई सुनवाई नहीं है। बस आज हो जाएगा कल हो जाएगा। तो हर घर में देखो, हर घर में एक जैसा बंदा नहीं होता है। जैसे आप हम मिडिल क्लास है, हमारे पास कम बजट है। अब किसी के घर में ज्यादा है तो किसी के घर में मोटर है, मेरे क्या नहीं है, तो हम गरीब आदमी है, हम कहाँ से जाएं? तो कभी दूर से पानी लाना पड़ता है। पानी भी कहीं दूसरे जगह से लाते हैं पीने के लिए पानी दूसरी जगह से लाना पड़ता है आज भी। अभी देखो सुबह का पानी हम लोग रख लिया, अब दिन में जैसे दिन में यूज होएगा खत्म होएगा तो हम लोग शाम को पानी भी लाएंगे। अच्छा, ये तो सरकार कह रही है कि हर घर नल हर घर जल पहुंचाने का काम किया है, लेकिन किया है, लेकिन क्या मैं क्या बोल रहा हूँ कि 15 दिन महीना में 15 दिन चालू रहता है, 15 दिन खराब रहता है वो। यानी तो क्या लगता है कि अगर पानी खत्म होता है तो क्या आदमी भी पानी के बिना रह जाता है क्या? बिल्कुल नहीं रहता है, नहीं रहेगा ना। इतना गर्मी देखो, गर्मी इतना है, कैसे आदमी रह लेगा बिना पानी? खाना अगर एक दिन खाना नहीं खाएगा आदमी तो रह लेगा, बिना पानी के कैसे रह लेगा? छोटा छोटा बच्चा है, नहाएगा नहीं धोएगा नहीं, बीमार पड़ेगा, कहाँ से आदमी इतना पैसा लाएगा? जी। अच्छा, आप लोग वोट करते हैं भैया? हम लोग बाहर में रहते हैं। अच्छा, बाहर में रहते हैं। तब मान लीजिए आपके परिवार तो वोट करते होंगे। यहाँ पे करते हैं। अच्छा, चलिए चाची है, मैं चाची से जानने को अपने बच्चे के खींच के ले जाते हैं गाड़ी से कि चलिए यहाँ वोट देने। अब तो हम लोग सोच रहे हैं कि कोई वोट देने जाने। अच्छा, वोट आप लोग किस मकसद से लेकर के देते हैं? देते हैं इसीलिए कि हर चीज का हम लोग को सुविधा हो, इसीलिए देते हैं। और कौन चीज के लिए देते हैं? लेकिन क्या अब तक क्या सरकार देते है? क्या है? रोड देखिए, चलिए हम लोग के घर देखिए, बे पानी के है, दूसरे जगह से पानी लाने जा रहे हैं, बेटी बहू मिल करके डेक्ची डेक्ची पानी ढो ढो के ला रहे हैं। बहू बेटी नहाने पीछने ला देखो, जिसके कि यहाँ पानी देख रहे हो उसके कि यहाँ बेटी बहू के लेके जा रहे हैं नहाने धोने ला। सरकार नल चलती, इसका है नल चलती, नल खराब होता है, जल खराब होता है, कभी सरकार आता है देखने के लिए। अच्छा, आप लोग वोट दिए होंगे, विधायक जिताए होंगे, क्या विधायिका कभी आप लोग के गांव में या घर के पास में आए हैं? ना, कभी ना, कभी नहीं। कभी नहीं। मुखिया के हम लोग जिताए इतना, सागर आदमी मुसलमान, हम लोग के मुसलमान मुखिया बना, मुसलमान मुखिया, अभी हम लोग उसका दरवाजा पर अभी तक ला नहीं गए। कभी कभी ऐसा होता है नल जल जो होता है वो सरकार का होता है, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जैसे खराब होता है तो हम लोग उसको खुद मेहनत से हम लोग निकाल के ठीक करवाते हैं। कभी कभी अपना जेब से पैसा लग जाए तो उसको जब सरकार की तरफ से हो तो उसको सरकार देखेगा ना, हम लोग क्यों देखें? इतना भी आप लोग मदद करते हैं? मदद करते क्या हम लोग? कभी कभी तो ऐसा होता है 10 बार, तो कितने 2 साल हो गया, 2 साल में ऐसा है 10 बार तो हम लोग खुद ठीक करवाया। अच्छा, लाइट खराब हो जाए तो हम लोग खुद, लाइट अभी जैसे यहाँ ट्रांसफार्मर है, लाइट अगर खराब हो जाए तो फोन कर करके बंदा परेशान हो जाएगा, खुद चंदा करो तब मिस्त्री आएगा। जैसे 500 की जगह 1000 रुपए वो डिमांड करेगा, तो कैसा विकास है? ये करेगा। हाँ, कैसा विकास है बिहार में? लग रहा है कि तानाशाही के टाइप पे दिखा जा रहा है। कैसा विकास है बताओ? गरीब के कोई भी वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं। अब बताओ जैसे हर घर में हम लोग पढ़ाई करने के लायक हैं, पढ़ने वाले लड़के हैं। अब बताओ हम जैसे को भी मेहनत करके भी घर पूरा नहीं हो रहा है।
बताओ, इतना क्या खर्चा। करते हैं? हम लोग मजदूरी करते हैं, हम लोग पढ़े मजदूरी लिखे, करते हैं। हमारे बाप दादा क्या पढ़े लिखे। मजदूरी क्या करते हैं? जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन में मजदूरी करते कहाँ हैं, काम करते हैं? दिल्ली में। दिल्ली में? बिहार में क्यों नहीं करते हैं? बिहार में है ही नहीं, विकास ही नहीं है, बिहार में कहाँ जाए। एक दिन अगर चले गए, 10 दिन काम होएगा, फिर बैठेंगे। अगर हम बिहार में काम करेंगे तो जो भी जैसे थोड़ा बहुत है ना, ये भी बेच के यानी बिहार के लगता बिक है कि जाएगा। एकदम बदहाल स्थिति हो गया है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। अगर हम युवाओं के लिए तो और कहें तो काफी। बिल्कुल बिल्कुल बेकार है एकदम। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे अगर जैसे हम लोग को पापा है, जैसे हमारे पापा नहीं है और जिसके पापा हैं, वो अगर घर पे रहते हैं, वो भी काम करते हैं, तो वो भी महीना में 30 ड्यूटी में से 15 ड्यूटी भी बड़ी मुश्किल से करते हैं वो। अब बताओ कि हम लोग अगर 15 ड्यूटी करेंगे तो 10,000 5,000 में घर मेंटेनेंस कैसे कर लेंगे, ये बताओ। परिवार पढ़ाई लिखाई कैसे कर रोगे लेंगे? जैसे हम तो अभी मान लो हम लोग अभी पढ़े लिखे नहीं है, तो अगर हम लोग को क्यों बच्चे पढ़ाई क्यों नहीं किए थे? है ही नहीं, अब हम लोग के पास उतना था नहीं, हमारे पापा थे नहीं, हम लोग को उतना गरीबी हालात। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 500 रुपया दे के तब बिजली ठीक करवाना पड़ता है। यानी कि साफ तौर पे देखा जाए तो गरीबी के कारण आपने पढ़ाई लिखाई नहीं किया बिल्कुल। और अपने राज्य से दूसरे राज्यों में जाकर के काम करना पड़ता बिल्कुल है। करना। अगर ऐसा स्थिति रहेगा तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हमारे जो होंगे, वो भी इसी हाल में ही रहेंगे, जब जिस दौरान में अगर जिस हाल पे अभी चल रहा है। जी। अच्छा, जहाँ आप काम करते हैं तो वहाँ ताना सुनने के लिए मिलता है कि नहीं बिल्कुल। कि जो हम लोग को डायरेक्ट पता क्या बोलता है, बिहारी इनकी क्या इज्जत है, हम अगर काम नहीं दे तो ये लोग कहीं का नहीं रहेंगे, ऐसे बोलते हैं। मगर हम लोग क्या, हम लोग को घर परिवार है, करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम लोग क्या। वहाँ बातें भी सुनना पड़ता बिल्कुल है। सुनना पड़ता है, बाहर है जा सुनना पड़ेगा, उसका एरिया है, दिल्ली है, दिल्ली कोई छोटा मोटा जगह नहीं। अब दिल्ली में हम जैसे को क्या वैल्यू है, बिहारी है, लेबर है, धक्का मार रहा है, कहीं काम नहीं है। अगर काम करके अगर पेमेंट भी रुक गया तो हम उससे ज्यादा बोल भी नहीं सकते। बोल भी नहीं सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम जहांगीर हुआ। आप क्या करते हैं? मैं वेल्डर हूँ, कहाँ काम करते हैं? पुणे में। पुणे में? हाँ। बिहार में क्यों नहीं काम करते हैं? नहीं करने को ऐसा सुविधा ही नहीं है। सुविधा नहीं है? बस सरकार तो कहती है कि अब इंडस्ट्री लगावेंगे। कहाँ लगा रहा है, कुछ भी नहीं लगा रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि जब बाहर में कमाने जाते हैं तो लगता होगा कि काश परिवार के साथ में हम लोग रहते, जीवन व्यतीत करते? लगता है ना, परिवार को याद सताती है? बहुत बहुत अब उतना दूर, काफी दूर में जाकर के काम करना पड़ता बहुत है। दूर जाना पड़ता है ना। तो यदि मान लीजिए सरकार अगर चेंज होती है, एक जन सुराज जो है वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, और एक हम पार्टी है, हम पार्टी भी कह रहे हैं कि यदि मेरा अच्छा खासा सीट रहेगा तो इंडस्ट्री लगाएंगे। अब लगाएगा तब तो। अब एक सरकार है वो तो कर नहीं रहा, अब दूसरे पर क्या भरोसा है, विश्वास नहीं है? नहीं है ना, कैसे करेगा आज आदमी। सरकार कह रही है कि बिहार के लोग दूसरे राज्य में पलायन नहीं करेंगे। लगता है कि पलायन रुकेगा? मुझे तो नहीं लगता है। पलायन नहीं रुकेगा। जब वहाँ दूसरा राज्य में जब काम करने जाते हैं तो वहाँ पे धक्का मुक्के भी बिहारियों को बहुत लोग बहुत बहुत सताते हैं लोग, बहुत सताते बहुत। हैं। सुनना पड़ता है, बहुत बोलते हैं लेकिन फिर भी सुनकर काम करते हैं हम लोग। बर्दाश्त करने कुछ परिवार भी है। हाँ, जी। नहीं सुनेंगे तो हम लोगों का परिवार कैसे चलेगा फिर। अरे हम लोग अगर मान लिया आप हमसे लड़ रहे हैं तो मैं भी लड़ जाऊंगा आपसे, तो फिर कैसे चलेगा। वो तो हमको भगा देगा वहां से। जी, क्या भैया क्या बोल रहे हैं? अरे इतना तो छोड़ो, कंपनी और बहुत सारी बात तो छोड़ो, सरकार हमारे हम लोग को बिहार में इतना देखो तो सुविधा नहीं दे रहा कि हमारे गाड़ी घर तक पहुंच सके। जब इतना सुविधा नहीं दे रहा है तो और क्या बोलेगा आदमी, कुछ नहीं कह सकते हम। ये नहीं, गाड़ी भी आने के लिए समझिए तो तक की नहीं सोचना है। देखो अभी 4 दिन से बारिश नहीं हो रहा है, 4 दिन से बारिश नहीं हो रहा है, तो समझ लो कि आप हम आ रहे हैं। 4 दिन से बारिश नहीं हो रहा तो हम लोग अभी आ रहे इधर। अगर बारिश होता है तो हम भी बड़ी मुश्किल से इधर जाते, बच्चे तो जा ही नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे अच्छा ये देखा जा रहा है कि अगर बारिश के समय में काफी कीड़े मकोड़े सांपा बिच्छू निकलता है, बिल्कुल। उससे काफी डर है कि नहीं? बिल्कुल। क्या क्या चाचे? एक लाठी एगो हमारा निकलवा के हमको लड़का को उतना शक्ति ना है उतना कि आगे बढ़े। डर लगता है। हाँ, बहुत डर लगता है। तो ये देखिए मेरा बिहार क्या बदल रहा है, क्या कितना तक मेरा बिहार विकसित किया है। मेरा गांव के लोग ये सारे के सारे बात बता रहे हैं कि नहीं यहाँ पे सड़क है, ना फिर यहाँ पे बिजली अच्छा है, ना फिर यहाँ पे पानी की व्यवस्था है। पानी भी अगर पीना है तो कहीं दूसरे जगह से ला करके इन लोगों का पीना पड़ता है। तो क्या मेरा बिहार इतना पीछे चला गया है कि पानी के लिए भी इन लोग का मजबूर होना पड़ता है? जी, तो बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए कि जिस गांव में इतना सारे समस्या है उस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में।